जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू टेलीमेडिकल एजुकेशन योर वेरी ओन डॉक्टर रंधावा। अच्छा यार, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तमीज जो बांधनी थी वो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है अब तक कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है यूएचएस के बारे में कि जी यूएचएस क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं और क्या क्या चीज़ों को स्टूडेंट्स को हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को आइडिया होना चाहिए जिन पे हम लोग वर्क नहीं करते, जिस तक तवज्जो नहीं देते। सो आज का मोस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट है मेरे पास रिसर्च 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 एंड रिसर्च। रिसर्च में सबसे पहले हम चलते हैं ओ आर आई सी पे। ओ आर आई सी बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन का क्या है, देखें हमने पेज पे क्लिक किया तो आगे हमारे पास सामने पेज आ गया, जैसे आपको नजर आ रहा है। ओ आर आई सी कितना प्यारा बिल्डिंग बनी हुई है और लोगो बड़ा सा बनाया हुआ है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। देखें ये हमारी यूनिवर्सिटी बात कर रही है कि बहुत से ऑफिस बनाए हुए, सेटअप बनाया हुआ है of research, innovation. Yes, same like telemedical education, innovatively digitalizing the medical education. तो यूएचएस का भी स्लोगन है इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, जो कि कमर्शलाइजेशन तो ऑब्वियसली वक्त की डिमांड है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, रिसर्च फंडिंग्स दी हुई हैं, सारा कुछ हम ओ एम ओ यूज वगैरह सारा कुछ डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोगों के साथ। तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। कहते हैं जी यूएचएस जो ऑफिस है रिसर्च इनोवेशन ओ आर आई सी ही मैं बोलूँगा, इंट्रोड्यूस टू सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन एक्टिविटीज एट द यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली भाई यूनिवर्सिटी भाई ये चीज़ें करने के लिए किया जाए। ठीक है, मिशन क्या है कि हमने सेंटर्स ऑफ इनोवेशन, हाई इम्पैक्ट अप्लाइड रिसर्च, इंटरप्रेन्योरशिप करनी है। ठीक है, यानी कि कमर्शलाइजेशन को भी लेके आना है, यूएचएस का ये गोल है, और रिसर्च बेसिस को भी हमने स्ट्रॉन्ग करना है अपना। वीएन ये है कि ये यूएचएस चाहती है कि लीड करे पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डिपेंडेंट अपॉन इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक हो गया, मेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ए पावर हाउस ऑफ हाई ग्रोथ इनोवेशन। तो जनाब बहुत बड़ी बात कर दी गई है, इस पे शायद काम करने में, फ्लरिश करने में, ग्रो करने में, दुनिया में नाम बनाने में शायद सालों लग जाए हमें। मेकिंग अ पावर हाउस ऑफ हाई ग्रोथ इनोवेशन, लेकिन ऑब्वियसली विजन अच्छी है, सोच अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, नेक नियति से इंसान मेहनत करके जद्दोजहद करके चले तो क्या नहीं मिल सकता। ढूंढने वालों को तो खुदा भी मिल जाता है। तो दुनिया में क्या नहीं पाया जा सकता, मेहनत से, डेडिकेशन से, स्ट्रगल से और नेक नियत से थे। अहादीस मुबारक में भी कहा जाता है, अल्लाह ताला का भी निज़ाम कुदरत है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है बेशक। और वो किसी भी तरह के आमाल हों, दुनियावी हों, दीनी हो, हमारी नीयत अच्छी होगी तो सारा कुछ हमें इंशाल्लाह ऑब्वियसली आगे भी अच्छा मिलेगा। खुदा कहता है कि वैसा ही जैसे आप मेरे बारे में गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो जनाब हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। बार बार चीज़ें बार बार रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये रिसर्च रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Enhance research quality, relevance, competitiveness and promote innovation commercialization of at एचीज। देखिए यार, जो हमारे पास बार बार बात की जाए इनोवेशन की, कमर्शलाइजेशन की, यानी कि यूएचएस इस चीज़ पे आना शुरू हो गया है, इससे वर्क करना स्टार्ट कर चुका है, जो कि बहुत ही अप्रिशिएबल चीज़ है और वेरी लो रेटेड है, हाईली अंडररेटेड है कि यार हमें इन चीज़ों पे डिजिटलाइजेशन आएगी ही तभी तब हम इन चीज़ों पे काम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, और जब तक हम काम नहीं करेंगे दुनिया से बहुत पीछे रहेंगे, जो कि हमारा हाल हो रहा है आजकल। जनाब आगे है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्च थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ इंटरनल प्रोसेस, एस्टेब्लिशिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, मोबिलाइज। यानी कि यूएचएस चाह रही है कि हर लिहाज से उसकी प्लानिंग करनी हो, स्ट्रीमलाइन करना हो, पब्लिश करवाना हो, डेवलपमेंट करनी हो, रिलेशनशिप अच्छे करने हो, की एक्सटर्नल पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन करनी हो, रिलेशनशिप एक्सटर्नल अफेयर्स आपने अच्छे करने हो। तो सारा कुछ जो हमारी ORIC है वो ऑब्वियसली इन हमें करके देगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पब्लिक डिफेंस भी है और रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। तो हम रिसर्च पब्लिकेशंस में चले जाते हैं। यहाँ पे फिर वही हमारे डिपार्टमेंट्स दे दिए हैं कि इन डिपार्टमेंट्स के अंडर रह के आप लोग कोऑर्डिनेट करके अपने किसी भी यूनिवर्सिटी की, जो किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट है, आप लोग कोऑर्डिनेशन करके ऑब्वियसली अपनी रिसर्च वगैरह सारा कुछ पब्लिश करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दे दिए हैं यूएचएस ने। इसे मैं अलग से रिकैप कर लेता हूँ वीडियो को कि डिपार्टमेंट्स एट यूएचएस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जनाब, हमारे पास एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। एनाटॉमी यार एमबीबीएस के बच्चों को अच्छी तरह पता होगा। एनाटॉमी बेसिकली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बेसिक्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो डिफरेंट बुक्स से आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, बहुत सारी एप्स हैं जहाँ के हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, और ऑब्वियसली हर मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी का डिपार्टमेंट भी होता है। एनाटॉमी के बगैर तो अधूरी है मेडिकल कॉलेज की लाइफ। ठीक है, जो बॉडी के मेन स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं ना फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझसे। अच्छा,
इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, ये भी डिपार्टमेंट जो इसके अंडर काम कर रहा है। बार बार बताया जा रहा है आपको कि अलाइड हेल्थ साइंसेज का अदारा भी काम कर रहा है, जिसमें डीपीटी, एमएलटी, एचएनडी और इस तरह की अलाइड कोर्सेज करवाए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑब्वियसली फिर वही बेसिक्स है। ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली दुनिया सारी ये माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर इन चीज़ों पे है, जेनेटिक्स पे डिपेंड कर रही है। हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी ऑब्वियसली पैथो के साथ बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा होगा। मॉर्बिड एनाटॉमी, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऑब्वियसली ये फिर एनाटॉमी से रिलेटेड है। हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, ये चीज़ें हम लोग साथ साथ एमबीबीएस में करते रहेंगे। नर्सिंग है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि जो हमारे पास एमबीबीएस से हट के लोग हैं जो उनके लिए भी ये चीज़ें हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट के स्पेशली। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट वही बेसिक्स का आ गया। फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिक्स से आगे हम थर्ड ईयर में जब एमबीएस में बच जाते हैं बीडीएस में, तो फार्माकोलॉजी ऑब्वियसली मैंडेटरी चीज़ है, जो कि फार्माकोलॉजी में यार नॉन मेडिकल की मैं यही बता देता हूँ कि जो हमने ड्रग्स पढ़नी होती हैं वो बेसिकली फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के ही रिलेटेड होते हैं। फॉरेंसिक साइंसेज में वही हमारी सीआईडी वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इससे को आपने देख के कोई घबराना नहीं है। आगे केमिकल पैथोलॉजी आ जाती है, ILEM, ये जस्ट सॉरी आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग दिस, मेरे जेहन में नहीं आ रहा, नेक्स्ट इंशाल्लाह देखें तो रिकॉल कर लेंगे। और पैथोलॉजी, बायोलॉजी, फैमिली मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, लेकिन थोड़ा सा रफ माना जाता है क्योंकि ड्राई है थोड़ा, कम्युनिटी मेडिसिन की तरह ना। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वही सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग, जी हाँ यूएचएस। अगर आपको लोगों को लगता है कि बहुत सारे काम दुख दर्द देने के लिए एक बला है स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो जनाब आपकी ये जिस पे ऐसे डिपार्टमेंट भी है जो सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग माने जाते हैं, ठीक है। और बिहेवियरल साइंसेस BS, तो ऑब्वियसली हमें इसके पे तो ग्रिप इतनी हो ही गई है कि हमें चीज़ों का आइडिया हो ही है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूएचएस डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट हम अपने डोमेन में ही रहते हैं और चलते हैं हम अपने रिसर्च टॉपिक की तरफ। अब रिसर्च टॉपिक में देख लें जनाब, हमारे पास पब्लिक डिफेंस का बताया हुआ है कि ऑफ एमफिल थीसिस, MSc थीसिस, जितने भी यूएचएस के अंडर ऑर्गेनाइज जो डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं पब्लिक डिफेंस का, ऑलरेडी सारा कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे भी रिसर्च में हम रिकैप कर लेंगे इंशाल्लाह। रिसर्च रिपोजिटरी, ठीक है जनाब, हम नेक्स्ट खोलते हैं। कहते हैं रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस प्रेजेंटेड टू एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च बोर्ड ऑफ यूएचएस। अच्छा, जो बोर्ड ऑफ यूएचएस है PhD डिग्री के लिए, MS डिग्री के, MHPE डिग्री के लिए डिफरेंट सिनॉप्सिस वगैरह का ये सारा कुछ दिया हुआ है। ये हमारे पास एंडिंग पेज, ऑब्वियसली हर पेज में साथ ये तो खुलना ही है, साइड लिंक, एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह, इनके बारे में अलग से मैं बना लूँगा वीडियो, ताकि जो नॉन मेडिकल के लोग हैं उन्हें अच्छी तरह से आइडिया हो जाए। तो जनाब अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो जिसके लिए रिसर्च हमने सारा कुछ पढ़ा और जो आप लोगों के सामने मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। बायोमेडिका, वर्ड्स बायोमेडिका, बायोमेडिका है क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेरी लो रेटेड, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारे अपना स्टाफ, हमारे अपने टीचर्स, कोलीग्स इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। जनाब बायोमेडिका इज बेसिकली एन ऑफिशियल जर्नल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड ओपन एसेस जर्नल ऑफ पाकिस्तान। पहली स्टेटमेंट में यही लिखा है। और यहाँ पे देखिए 37 वॉल्यूम, जिनके 37 वॉल्यूम पब्लिश्ड हो चुके हैं अब तक, नंबरिंग की हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी आर्टिकल अपना सबमिट कर सकते हैं, ऑथर लॉगिन कर सकते हैं। और ये देखें, जब हम बायोमेडिका पे क्लिक करते हैं तो हम यूएचएस की वेबसाइट से हट के आ जाते हैं। इसके लिए सारा कुछ अलग दिया हुआ है, मैं थोड़ा नीचे करके आपको दिखा भी देता हूँ। एम्स एंड स्कोप दिया हुआ है, होम इश्यूज बताएं, अगर आपको कोई इशू है, कंप्लेन करना चाहते हैं, एडिटोरियल बोर्ड दिया हुआ है, गाइड फॉर ऑथर्स दिए हुए, कॉन्टैक्ट अस किया है, आप रोज करके अपनी चीजें डिस्कस भी कर सकते हैं। जनाब हम पहले होम पेज